सो जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन जो बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो जय जय श्री राधे श्याम। आप सभी ने कल की कथा में श्रवण किया है कि यहाँ पे श्री सूत जी महाराज कथा को सुनाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सुन का सूत जी महाराज हम ये भी सुनना चाहते इस कथा को किसने और कहां से लिखना प्रारंभ किया है। तो इस कथा को श्री व्यास जी महाराज ने कहां से लिखना प्रारंभ किया है, जब कुरुक्षेत्र की भूमि पर कौरव और पांडव का विशाल युद्ध छिड़ा हुआ है, जिसमें पांडवों ने कौरवों के 99 भाइयों को मार दिया है। अगर कोई जीवित है तो सिर्फ दुर्योधन है, जो भी आज अपनों के भय में वह रो रहा है, विलाप कर रहा है। लेकिन जब रश्मिस्थामा ने संकल्प किया है कि मित्र तू चिंता मत कर, सूर्य उदय से पहले इन 5 पांडवों को मार दिया। लेकिन इसने यहाँ पर पांडवों की जगह पांडवों के 5 पुत्रों को मार दिया है, जिसमें अर्जुन ने संकल्प किया कि जिसने भी इन बालकों को मारा सूर्यास्त से पहले मैं उसका वध कर दूंगा। लेकिन द्रौपदी ने मना किया कि अर्जुन हो आप इसको मारो मत, आप इसको छोड़ दीजिए। उससे आगे चलकर के आपने श्रवण किया है कि परीक्षित राजा का जन्म हुआ, 5 पांडव हिमालय को यहाँ पे हस्तिनापुर को छोड़ करके हिमालय के लिए प्रस्थान किया है। परीक्षित राजा हस्तिनापुर के राजा बने। उसके बाद आपने भगवान की अनंत कथाओं को श्रवण किया है, और अंत में जो आपने जो कथा को जो श्रवण किया है कि भगवान आज माता अदिति के यहाँ पर अवतार लेकर के वामन भगवान बनकर के आए हैं। जिन वामन भगवान की आपने बड़ी कल सभी ने दर्शन किया, उनका पूजन किया है, जिनका पूरा वामन अंगुल का शरीर है, छोटे छोटे पैर हैं, छोटे छोटे हाथ हैं। और आज यहाँ पर माता अदिति ने यहाँ पर वामन भगवान से कहा कि प्रभु आपको ऐसा उपाय करे कि मेरे बेटाओं को जो राजपाट है वह राजपाट लौट करके आ जाए। तो वामन भगवान की माता बिल्कुल चिंता ना करें, आपके बेटाओं के राजपाट को मैं अवश्य लौटा करके लाऊंगा। तो आज वामन भगवान अपने छोटे छोटे पैरों से कहां जा रहे हैं, जहां पर राजा बलि अपना 100वां यज्ञ करने के लिए विराजमान है। क्या बात, कुछ खो गया? तो जो बातें ले रही है जो ना रही हो नहीं कर ले, आप जो समझते होंगे कि हमें कछु भी कहीं नहीं, हम तुम तो ऊपर बैठे हैं, हमारी सब पे दृष्टि रही कौन का कर रहे हो। यदि कथा में बातें नहीं करनी चाहिए, बातें करने के लिए बहुतेरा टाइम पड़ा है, लेकिन भगवान कथा में शांत मन से भगवान कथा को श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए, तभी जाकर ये कथा आपके हृदय में विराजमान होने वाली, अन्यथा नहीं होने वाली। आज यहाँ पर राजा बलि अपना 100वां यज्ञ करने के लिए विराजमान है, और कहते हैं जो अपने जीवन में 100 यज्ञ कर लेता है उसको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। और बलि ने अपने जीवन में 99 यज्ञ कर चुका है, जिस 100वां यज्ञ शुक्राचार्य के साथ में बैठ करके करने के लिए विराजमान हुआ है, उसी समय वहां पर वामन भगवान राजा बलि के द्वार पर पहुंच गए। जैसी राजा बलि की दृष्टि द्वार पर पड़ी तो देखा कि मेरे द्वार पर कोई ब्राह्मण खड़ा है, और मेरा कर्तव्य है कि मुझे चल करके उनका स्वागत करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए।
क्योंकि बंधु अगर हमारे द्वार पर कोई अतिथि आ जाए तो अतिथि का सदैव सम्मान करिए, आदर करिए, उनका निरादर नहीं करना चाहिए। क्योंकि कहते हैं अतिथि देवो भव है क्या, जो अतिथि होता है वह देवता के समान माना जाता है। और अतिथि किसे कहते हैं, जिसकी कोई तिथि मालूम ना हो, जो बिना बताए हमारे द्वार पर आ जाता है, उसी को अतिथि कहते हैं। और जिस घर में अतिथि का सम्मान होता है, आदर होता है, उस घर में साक्षात मेरे गोविंद आकर के विराजमान होते हैं। क्योंकि बंधु कहते हैं ना जाने किस स्वरूप में नारायण मिल जाए, कुछ पता नहीं है कब भगवान कौन सा रूप बना करके हमारे द्वार पर आए और हम उनको अपने द्वार से भगा। अगर ऐसा आपने कर दिया कि भगवान पर है पुनः लौट करके नहीं आने वाले। इसलिए द्वार पर कोई भी आए सबका अतिथि का सम्मान करिए, आदर करिए। अगर देने की सामर्थ्य नहीं है तो उसका निरादर अपमान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसे कह दिया भैया हमारी सामर्थ्य नहीं, आप आगे चले जाओ। राजा बलि ने देखा कि मेरे द्वार पर कोई अतिथि खड़ा है और मुझे चल करके उनका स्वागत करना चाहिए। और बंधु अतिथि का सम्मान करने में हमारा कुछ जाता नहीं है। अगर आपके द्वार पर कोई आया, आपने उनको अंदर बैठाया, पानी के लिए पूछा, उनका हालचाल पूछा, तो क्या समय आपका कुछ चला गया? इससे लिख रही है, पता चल गया कि इसके माँ बाप ने इस बच्चे को कैसे संस्कार दिए, कि अतिथि का कैसे सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। क्योंकि बहुत से घरों में देखा है कि कोई अगर रिश्तेदार घर पर चला जाए और सामने तो वह को ऐसे दिखाते कि बेचारे ना जाने कितना इंतजार कर रहे हों रिश्तेदार को है, लेकिन जैसे रसोई में जाए, मैं रसोई में जाकर के माथे को पकड़ लेती, अब इनके लिए और नाश्ता बनाना पड़ेगा। जो ऐसा करता है उसके घर में फिर महालक्ष्मी कभी निवास नहीं करती है। क्योंकि बंदो जब तो कहते कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं, जिसका जहां पर भगवान ने लिख दिया है वह वहीं पे जाकर जो चुगेगा उसको कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, कभी किसी ने नाराज नहीं करना चाहिए। आज यहाँ पर भगवान ने, राजा बलि ने देखा कि मेरे द्वार पर कोई आया है तो मुझे चल करके उनका स्वागत करना चाहिए, आदर करना चाहिए। आज राजा बलि अपने गुरु जी के साथ में खड़े होकर के द्वार पर पहुंचे हैं, जहाँ पर छोटे से वामन भगवान है, जिनके एक हाथ में माला जोड़ी लगी हुई है और एक हाथ में कमंडल लगा हुआ है, और मुख पर इतना तेज है कि जैसे दूसरा सूर्य यहाँ पर प्रकाश दे रहा है, रोशनी दे रहा है। जैसे राजा बलि ने यहाँ पर वामन भगवान के दर्शन किए हैं, तो वामन भगवान के दर्शन करने पश्चात ही राजा बलि मोहित हो गया है। आज राजा बलि के मन में इच्छा जागृत होती कि है आज मैं इनको कुछ देना चाहता हूं, आज जो भी कुछ मांगेंगे मैं इनको खुशी खुशी दे दूंगा। राजा बलि कह रहा, प्रभु अगर आप 2-4 गांव मांगो तो मैं आपके लिए 2-4 गांव दान में दे दूंगा। अगर आप कहें तो मैं आपके लिए धन संपत्ति दे दूंगा, और अगर आप कहें तो आपके बराबर लड़की ढूंढ करके मैं तुम्हारा विवाह करा दूंगा, शादी करा दूंगा। लेकिन अभी भगवान कुछ नहीं बोल रहे, क्यों? क्योंकि माला चली हुई है, और जब तक माला पूरी ना हो तब तक वह कैसे बोल पाएंगे? कहते हैं कि माला के मध्य में कभी भी बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर माला के मध्य में अगर हम भूल जाते हैं तो माला उसी समय वह खंडित हो जाती है और उस माला को पुनः प्रारंभ करना पड़ता है। इसलिए वहां पर भगवान चुप खड़े हुए, राजा बलि बोलता जा रहा, प्रभु आज आपको बिना दिए यहां से जाने नहीं दूंगा।
लेकिन भगवान जब कुछ नहीं बोले तो राजा बलि की और इच्छा जागृत हो रही है। आज ऐसी भगवान की माला पूरी हुई तो भगवान करे बलि आप बताओ अब क्या कह रहे थे। बलि करा प्रभु आज आप जो भी कुछ मांगोगे मैं आपको दान में दे दूंगा। भगवान करे भाई ना तो मुझे महलों की आवश्यकता ना मुझे धन की आवश्यकता, लेकिन आप कह रहे थे कि आप हमारी शादी करवाओगे विवाह कराओगे। बलि कह रहा हाँ प्रभु आपके बराबर है लड़की ढूंढते कि मैं तुम्हारी शादी भी करवा दूंगा। तो यहां पर बामन भगवान करे यार राजा बलि आप हमारी शादी कराओ और शादी होने के पश्चात बच्चे भी होंगे। अगर भाई चार बच्चों में से किसी की मृत्यु हो गई कोई मर गया तो फिर रोना किसको पड़ेगा। तो राजा बलि करा प्रभु शादी आपकी होगी बच्चे आपके होंगे तो रोना आप ही को पड़ेगा, मैं थोड़ी रोने के लिए आऊंगा। भगवान करे भैया जहाँ शादी में मुझको रोना पड़े ऐसी शादी मुझे बिल्कुल नहीं करनी। आज गुरु शुक्राचार्य देख रहे कि राजा बलि इतना कह रहा है लेकिन ये ब्राह्मण फिर भी कुछ नहीं मांग रहा है। मुझे लगता है कि दाल में कुछ काला है। आज यहाँ पर राजा बलि को गुरुजी अवगत करा रहे हैं। इतुकताए सहस्राय वाञ्छातो इति गृह्यता वामनाय मही दातु आग्रह जल भाजन। आज गुरु जी ने ऋषि यहाँ पर ध्यान लगाया और ध्यान लगा करके देखा ओहो ये कोई ब्राह्मण नहीं है, ये तो स्वयं नारायण है जो कि आज यहाँ से राजा बलि को छलने के लिए आया है। तो यहाँ पर गुरु जी कह रहे हैं बलि ये कोई ब्राह्मण नहीं है तो स्वयं नारायण है, अगर ये तुमसे कुछ मांगे तो आप इनको कुछ देना नहीं है। तो आज तुमको यहाँ से छलने के लिए आया है। आज यहाँ पर राजा बलि ने अपने गुरु जी का त्याग कर दिया है। कहते ना भक्त भगवान के बीच में जो आता है उसका त्याग कर दो, उसमें बिल्कुल भी पाप नहीं लगता है। गुरु का काम क्या है? भक्त को भगवान से मिलाने का। लेकिन यहाँ पे गुरु जी क्या कर रहे हैं? भक्त को भगवान से दूर कर रहे हैं। इसलिए राजा बलि ने अपने गुरु जी का त्याग कर दिया है और कहा गुरुदेव अगर ये है स्वयं अगर ये ब्राह्मण है तो जितना ये मांगेगा उसमें संतोष रख लेगा, और अगर ये स्वयं नारायण भगवान है तो मुझसे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं है। जो संसार को देने वाला जो भगवान है आज वह मेरे द्वार पे आकर के मांग रहा है। इससे बड़ा भाग्यशाली और कौन हो सकता है? जो भगवान जो संसार को जो देने वाले हैं आज वह राजा बलि के द्वार पे आकर के मांगने के लिए आए हैं। इसलिए आज यहाँ पर राजा बलि अपने गुरु जी का त्याग कर दिया है। बलि करा प्रभु आज मैं आपको बिना दिए यहां से जाने नहीं दूंगा। भगवान का बलि कर आप इतनी जिद कर रहे हो तो मैं आपसे 3 पग भूमि मांगता हूं, और ये 3 पग भूमि मैं तुम्हारे पैरों से नाप करके नहीं अपने पैरों से नाप करके लूंगा, और बिना संकल्प के लेने वाला नहीं, संकल्प करना। अब तो राजा बलि हंसने लगे, प्रभु जितने छोटे आप हैं उतनी छोटी आपकी मांग, भला 3 पग में कितनी भूमि आई? भगवान करे बलि मुझे ज्यादा की आवश्यकता नहीं है कि जब मुझे धूप लगती है तो मेरे पास में छतरे में से छांव कर लेता हूं, और जब मुझे भूख लगती है तो मेरे पास में एक कमंडल है, इससे भिक्षा मांग करके अपने पेट को भर लेता हूं। और जो मैं आपसे 3 पग भूमि जो मांग रहा हूं ना, इसलिए मांग रहा हूं
किसी भूमि में निरंतर बैठ करके मैं भगवान का भजन करना चाहता हूं, भगवान का तप करना चाहता हूं। और उसके लिए भी आपको संकल्प करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा क्या पता पीछे हट जाओ। कहते ना जिस वस्तु का हम संकल्प कर देते हैं फिर वह वस्तु हमको देनी पड़ती है। कहते हैं या तो कभी किसी ब्राह्मण से ये कहो मत कि आप कुछ मांगो, और अगर उसने मांग लिया तो बंदो फिर आपको देना पड़ता। फिर वहां पर यह बात नहीं बोलनी चाहिए, अरे पंडित जी महाराज आप तो हमको लूट रहे हो, ऐसे शब्द वहां पर नहीं बोलने चाहिए। या तो जैसा भगवान आपको दिया है उसके अनुसार ही ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए, उनको अपने घर से विदा करना चाहिए। अगर कह दिया कि आप कुछ मांगो तो फिर अगर उसने कुछ मांग लिया तो फिर आपको देना पड़ेगा। ऐसे एक बार माता पार्वती ने भोले बाबा से कहा कि प्रभु सब अच्छी अच्छी महलों में रहते, बड़ी बड़ी महलों में रहते, आप पहाड़ों पर रहते हो, तो क्यों ना आप अपने लिए सुंदर सा महल का निर्माण करें। तो यहाँ पर भोले बाबा ने अपने लिए सोने की महल बनवाया, जिसको सोने की लंका कहते हैं। जिस लंका में गृह प्रवेश कराने के लिए रावण के पिता विश्वशर्मा जी को बुलाया, जो रावण के जो पिताजी हैं, उनको गृह प्रवेश कराने के लिए घर पर बुलाया। उन्होंने विधि विधान से गृह प्रवेश किया। तो भोले बाबा ने कहा हे विप्रदेव आप कुछ मांगो। विश्वशर्मा जी ने कहा जो मांगूंगा वही मिलेगा। भोले बाबा ने हाँ जो मांगोगे वही मिलेगा। तो विश्वशर्मा जी ने कहा कि जा सोने को महल को हमने गृह प्रवेश कर दो ना भाई, आपको हमको दान में दे दियो। और भोले बाबा को देना पड़ेगा। भोले बाबा फिर वैसे की वैसे। तब उसके आज तक भोले बाबा ने अपने लिए कुछ नहीं बनाया है। क्यों? कि जो भी कुछ बनाओ आप कोई ना कोई मांग करके ले जाते हैं, क्योंकि भोले बाबा बड़े दयालु हैं, बड़ी कृपा में। अगर कोई एक लोटा जल भी भोले बाबा पर चढ़ा देता, भोले बाबा उसी से प्रसन्न हो जाते, लेकिन मन में भाव होना चाहिए। लेकिन आजकल हम क्या करते हैं कि हम मंदिर जाते हैं और मंदिर में जाकर के मंदिर कोई लोटा, मंदिर कोई पानी, मंदिर के भगवान, और मंदिर में चढ़ा करके आ जाते हैं। आज हम इतने आलसी हो चुके हैं, इतना आलस हमारे शरीर में आ चुका है कि घर से एक लोटा जल भी हम मंदिर लेकर के नहीं जा सकते हैं। अगर आप ऐसे हाथ हिलाते हुए जाओगे तो किसी को क्या पता मंदिर जा रहे हो या टहलवे जा रहे हो, है? कुछ पता है किसी को? कहते हैं कि जब भी मंदिर जाए तो जल भी अपने घर से लेकर के जाना चाहिए। तभी ही जब आप कोई भी पूजा की सामग्री घर से लेकर के जाओगे तो आपके मन में भाव होगा कि हम मंदिर जा रहे हैं। लेकिन मंदिर में जाके पंडित जी से लड़वे लग जाए, पंडित जी हमारा लोटा कहाँ गए? अरे पंडित जी कहा तो तुम्हारा लोटा कहाँ गए? इसलिए जल भी अपने घर से लेकर के जाओ। और जब आप मंदिर जब जाओगे तो आपको रोज कोई ना कोई आते जाते देखेगा, उसके मन में भाव आएगा भाई जब ये मंदिर जाता तो मैं भी रोज मंदिर जाऊंगा। क्योंकि आजकल देखा देखी बहुत चलती है। ऐसे चलती है, अगर एक मैया ने अगर कहीं पर जल चढ़ा दिया ना मंदिर में, तो वहां पर जितने भी भक्त देख रहे होंगे सभी वहीं पर जल चढ़ाएंगे। चाहे उसका कोई महत्व पता नहीं हमको, यहाँ ने चढ़ाए तो हम चढ़ाएंगे, क्या पता तो हम पीछे रह जाए। जैसे आरती में अगर एक मैया ने बीच में से आरती ले ली तो 10 जरूर लेंगे, जो हमको पीछे हट जाए, हम भी तो आगे रहेंगे। तभी तो कहते हैं बंधु पहले सुनना चाहिए, फिर समझना चाहिए, फिर करना चाहिए। इसलिए जब भी मंदिर जाए तो अपने घर से पूजन सामग्री लेकर के जानी चाहिए।
यहाँ पर राजा बलि कह प्रभु आप कुछ मांगो। भगवान का भैया 3 पग भूमि मांगता हूँ और बिना संकल्प के ही लेने वाला नहीं हूँ। तो यहाँ पर राजा बलि ने अपनी पत्नी को बुलाया, देवी आप जल लेकर के आए। तो वे गंगा सागर लेकर के जिसमें की टूटी बनी रहती है। आज गुरुजी ने देखा कि चेला ऐसे तो मानवे वालो है नहीं, तो गुरुजी ने क्या किया कि यहाँ शुक्राचार्य जी एक सूक्ष्म बनाकर टूटी में जाकर के ही विराजमान हो गए। और तो राजा बलि बार बार जल निकालने का प्रयास करता है कि जल नहीं निकल रहा है। क्यों नहीं निकल रहा है? क्योंकि उसमें गुरु जी बैठे हैं। भगवान देख रहे हैं कैसे जल नहीं निकल रहा है, बार बार जल काटते हैं लेकिन नहीं निकल रहा है। भगवान ने ध्यान लगाया, ओहो गुरु जी बैठे हैं। भगवान ने अपने आसन में से कुशा निकाली, वह कुशा को निकाल करके टूटी के अंदर इतनी तीव्र गति से डाला कि आज यहाँ पर शुक्राचार्य जी की एक आंख पधार गई, एक आंख फूट गई। आज तो शुक्राचार्य जी यहाँ से भागे भागे जा रहे, अच्छा चेला के चक्कर में पड़ा है। अपनी एक आंख और फुट बैठे। कहते जो भक्त और भगवान के बीच में जो आता है, भगवान उसका ऐसा हसल करते हैं जैसे यहाँ शुक्राचार्य का क्या है। तभी तो कहते हैं भक्त और भगवान के बीच में कभी नहीं आना चाहिए। आज गुरु जी वहां से दौड़े दौड़े गई। राजा बलि ने यहाँ पर 3 पग भूमि का संकल्प किया और संकल्प के जल को जैसे भगवान के चरणों में छोड़ा है, यहाँ पर वामन भगवान ने अपना विराट रूप धारण कर लिया है। अब तो राजा बलि को सिर्फ भगवान के चरण चरण दिखाई दे रहे, उनका मुख तो दिखाई नहीं दे रहा है। और यहाँ पर आज भगवान ने 3 पग भूमि नापना प्रारंभ किया है। पृथ्वी नापी दूजे में आकाश, तीजा पगिए कितु लगे, साहरी असुर भगवान ने आज एक पग में समग्र भूमंडल को नाप लिया है। समस्त आकाश